आईआईटी बहुत बड़ी चीज़ होती है करनी। और फिर जैसे मैंने घर पे बताया तो मेरे सारी फैमिली वाले भी कहते हैं कि हाँ, उसके लिए फिर आईआईटी ही चाहिए। तो मैं आईआईटी की तैयारी करने के मेरे मन में आई, तो फिर मैंने 10th में जैसे ही बोर्ड हुए तभी कहा कि मेरे को अब तैयारी करनी है जेईई की और इंजीनियर बनना है मुझे। दिक्कत तो आई थी, इसके पापा के ये सीकर में था तो वो हार्ड फेल हो गया था, तो जब उस टाइम दिक्कत आई थी। पापा का भी सपना था कि मैं आईआईटी बॉम्बे में ही जाऊँ, तो फिर इसलिए मैंने अच्छे से तैयारी करी, सबने अच्छा सपोर्ट दिया, तो उसकी वजह से फिर मेरा हो गया, अब आईआईटी बॉम्बे मिल चुकी है। भाई अच्छा तो लगेगा, भाई ने इतना अच्छा काम किया, आईआईटी बॉम्बे मिली, उसको चाहिए थी और उसको मिल गई, अच्छी बात है। जब सिलेक्शन हुआ, जब जब रिजल्ट आया तो मैं तो अपना सो रहा था, फिर एकदम से देखा रिजल्ट आया, फिर सबने रिजल्ट देखा, सब बहुत खुश हुए, फिर वो सब दूध दही का खाना नंबर 1 हमारा हरियाणा। अरे इस हरियाणा ने जित खेल कूद में लठ गाड़ रखे हैं, उतनी पढ़ाई लिखाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी। आज आप आया हाँ हरियाणा के नूह जिले के एक कस्बे में जिसका नाम है तावड़ू। और तावड़ू का एक हिसाब बेटा जिसने अपने आस पड़ोस घर सब का नाम रोशन कर दिया है। तो अपने साथ माज है सागर शहरावत, जो जेई में कति झंडे गाड़ का रहे हैं। तो सारी इनकी जो कहानी है, इनका संघर्ष है, वो इन तक पूछांगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। राम राम भाई, एक बार हमारे दर्शकों ने राम राम दे दो, अपनी अपना नाम गांव सारा पता बता दो। राम राम जी, मेरा नाम है सागर शेरावत और मैं तावड़ू जाम के कस्बे में रहता हूँ। मैंने 3 साल सीकर में तैयारी करी थी जेईई की, और मैट्रिक्स नाम की कोचिंग थी, काफ़ी बढ़िया मास्टर है वहाँ के, सब बढ़िया पढ़ाते हैं सब। तो कब आपके मन में आया कि भाई मैंने इंजीनियर बनना है और जेई नीट करनी है? क्लास 10th में मेरे टीचर्स तो जो थे, जो हर टाइम यही कहते थे कि आईआईटी बहुत बड़ी चीज़ होती है करनी। और फिर जैसे मैंने घर पे बताया तो मेरे सारी फैमिली वाले भी कहते हैं कि हाँ, उसके लिए फिर आईआईटी ही चाहिए। तो मैं आईआईटी की तैयारी करने के मेरे मन में आई, तो फिर मैंने 10th में जैसे ही बोर्ड हुए तभी कहा कि मेरे को अब तैयारी करनी है जेईई की और इंजीनियर बनना है मुझे। अच्छा, और जो करकती एक नॉर्मल से साधारण से परिवार तक गांव तो उठ के गए हैं, तो के दिक्कत परेशानी है स्टार्टिंग में? जो 12th करते के साथ में आपके मन में आई करनी तो है जेई, पर फिर क्यों दिक्कत क्या आई? मेन दिक्कत पहले तो ये थी कि अपने आसपास कोई है नहीं कोचिंग सेंटर, तो बाहर जाना था। फिर बाहर जाने पे भी ये देखना पड़ता है कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कहाँ पे क्या रहने की सुविधाएं हैं, सब कुछ। तो फिर मैंने आसपास जब पूछा तो फिर मैंने पाया कि मैट्रिक्स सबसे सही है, तो फिर मैं मैट्रिक्स में गया पढ़ने। और कोई ऐसा आइडल जिसने देख के मन कराया हो कि भाई यो जा रहा है मैं भी जाऊंगा, मन ने भी करनी है बस तो? मेरा एक भाई था, वो गया था उसकी तैयारी करने, तो मैंने भी सोचा कि ये भी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, इसलिए मैंने भी चला गया वहाँ करने। अच्छा, और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी दीदी है, मम्मी है और दादी है। अच्छा, बहन क्या करती है, छोटी या बड़ी? बहन बड़ी है मेरी, वो बीटेक कर रही है नोएडा से। अच्छा, और फिर न्यू देखा जब तो हरियाणा में भी कोई कोचिंग की कमी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी खूब बढ़िया है, फिर राजस्थान में सीकर इतनी दूर जाने की क्या मन में आई? सीकर में जो मैट्रिक्स है ना, वहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं, अच्छी अच्छी रैंक्स आती हैं। और वहाँ से मेरे को वो भी है कि दोस्त था एक, वो भी पढ़ा हुआ है, एक भाई भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा मेरे को वहीं से जाना है, इसीलिए फिर मैं वहीं गया तैयारी करने। फिर जो कर आपने सीकर में जाकर मैट्रिक्स में एडमिशन लिया, तो फिर उसका माहौल किसा लग गया? कोई उत भी नू लग गया भाई गलत एडमिशन ले लिया, सही एडमिशन ले लिया, के माहौल रहा उसका? वहाँ टीचर्स काफ़ी सारे अच्छे थे, सब मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ाते थे, फिर डाउट्स भी क्लियर करते थे, तो काफ़ी सही लगा वहाँ का इन्वायरमेंट। तो 2 से 3 साल जो तैयारी करी वो अच्छी गई पूरे, कोई दिक्कत इतनी आई नहीं, बस वो रहने में थोड़ी आती है, बाकी सब बढ़िया था। एक जो अगर आस पास में आपके और पड़ोस के अंदर भी भाई बंधु होंगे, आप तो छोटे बालक भी हैं, उन तक ये कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो जेईई की तैयारी कर रहा है वो भी पक्का मैट्रिक्स में जाए, और मैट्रिक्स ने अब जो नीट डिपार्टमेंट खोला है वो डॉक्टर्स भी अच्छे निकाल रहा है। उन्होंने 2 साल में 600 प्लस डॉक्टर्स तो निकाल ही दिए हैं। तो फिर अब नीट की तैयारी करनी है तो भी मैट्रिक्स में जाइए, और जेईई की करनी है तो भी मैट्रिक्स में, दोनों में सबसे बेस्ट मैट्रिक्स ही है। परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? जो अगर आपने इसका तो बता दिया कि आपकी जो कोचिंग थी मैट्रिक्स थी वो तो खूब बढ़िया, पूरा आपने सपोर्ट मिला है उस साइड से, पर जब परिवार ने देखा, क्योंकि घर परिवार में भी हो जाए इतनी दूर जाकर रहना भी और फिर सारा कुछ बंदोबस्त करना, तो उसमें कोई परिवार में दिक्कत परेशानी आई हो, या फिर इनकी तरफ तो कोई कमी रही हो, या फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला हो सारा की सारा? ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे को, मेरी फैमिली ने पूरे टाइम सपोर्ट ही करा मेरे को कि तू कर तैयारी तो अच्छा है। और फिर पापा का भी सपना था कि मैं आईआईटी बॉम्बे में ही जाऊँ, तो फिर इसलिए मैंने अच्छे से तैयारी करी, सबने अच्छा सपोर्ट दिया, तो उसकी वजह से फिर मैं हो गया, अब आईआईटी बॉम्बे मिल चुकी है। अच्छा, और अब या तो आपने बता दी बढ़िया सिलेक्शन हो गया आपका, पर इसके पीछा की जो आपका संघर्ष है वो क्या रहा? कितनी देर पढ़ाई करा करते? कोचिंग जब 6 घंटे की रहती थी, 6 घंटे तो कोचिंग थी, फिर आके भी 6 घंटे पढ़ना पड़ता था। उसके बाद जब कोचिंग खत्म हुई क्लासेस और सेल्फ स्टडी करनी थी, तब 8 से 9 घंटे डेली पढ़ना पड़ता था, उसके बाद हुआ।
और कोचिंग ज्वाइन करने से पहले भी जैसे नॉर्मल बेसिक आप तैयारी करते हो वैसा भी कुछ कर रहे थे पहले भी करते थे? नहीं नहीं, कोचिंग गया जब ही स्टार्ट करा, उससे पहले कुछ नहीं करा। अच्छा, मतलब बेसिक बिल्कुल कोचिंग तो स्टार्ट हुआ हाँ, कोचिंग बेसिक से स्टार्ट करी थी उन्होंने भी। शुरू का 1 महीना वो बेसिक ही करवाते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए, चाहे किसी भी लेवल पे हो, बच्चा अच्छे से स्टार्ट करे। फिर ईब कैसा महसूस हो रहा है आपने? अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मिल गया है, सिलेक्शन भी हो गया है, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। और जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पर घर परिवार का क्या माहौल था और फिर आप कितने सब? मेन बात तो यह है जब सिलेक्शन हुआ, जब जब रिजल्ट आया तो मैं तो अपना सो रहा था, फिर एकदम से देखा रिजल्ट आया, फिर सबने रिजल्ट देखा, सब बहुत खुश हुए। फिर वो सब इब सोते सोते तो कोई रिजल्ट देखे नहीं, जगाया किसने भाई तेरा रिजल्ट आ गया तू यो देख ले एक बार हो गया है? जगाया, फिर मम्मी ने जगाया कि देख तेरा रिजल्ट आया है। फिर मैंने देखा, फिर देखा कि बढ़िया रैंक आई है, तो फिर मैं खुश हो गया। अच्छा, खुशी क्या आंसू आए थे के? ना ना, आंसू तो नहीं। अच्छा, जो मनु राज्य है। हाँ, ऐसे ही। और आस पड़ोस का क्या माहौल रहा? बधाई देने भी आए होंगे? हाँ, बहुत लोग आए, बड़ा बधाई देने भी, बहुत खुशी, सब खुश थे पूरा। वो बहुत अच्छा लगा। मतलब फिर कोई कमी पेशी जो आपने महसूस हुई हो अपनी साइड से? ना ना, मैंने मेरा अपना पूरा बेस्ट दिया जितना मैं दे सकता था, तो कोई कमी नहीं करी मैंने। और घर वाले पूरे संतुष्ट हैं? हाँ, घर वाले सब संतुष्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहली लाइन मम्मी ने क्या बोली? और मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, फिर सीधा गले से लगा लिया। चलो यह सब तो अच्छी बात है क्योंकि हरियाणा में क्या करे कि बालक माँ बाप ने गले लगाने का सबसे ज्यादा संकोच करे है, तो जब इतनी तरक्की हासिल कर ले, माँ बाप का सपना पूरा होता दिख फिर वे गले लगा ले, इस तो बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सके। और वो भाई ने अच्छी डाल महसूस कर लिया। तो ये भाई के साथ में इनकी माता जी अपने साथ में है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते जी। अपना नाम बता दो एक बार। दर्शन सहरावत। तो बेटे ने चौगर्दों ने नाम कर रखा है, तो किसा महसूस हो रहा है आपने? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। तो ये तो उनको है मैंने 10th सोची थी कि मैं नीट करूँ, सॉरी जेई करूंगा, तो फिर आप कब तक इसके साथ में सपोर्ट में लाग रहे हो कि 10वीं क्लास थे आप भी इसके साथ में लाग गए थे? +2 करे बाद बताई इसने? नहीं, 10वीं करते ही इसलिए, हाँ 10वीं करते ही ये सीकर चला गया था। हमने इसे पूरा सपोर्ट किया कि हाँ जहाँ जाना, जो कुछ पढ़ना पढ़ो बेटा। तो फिर जुगर आप तो वरे ताउडू के रहने वाले हो, तो फिर सिक्कर में इतनी दूर कोई जान पहचान निकली कि रिलेशन में से एक लड़का था। अच्छा। तो हाँ, तो वो बोले कि यहाँ पे सीकर में बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है जेई की, हाँ। तो तैयारी के लिए सीकर भेज दो। तो वहां पे भेज दिया। फिर तो सिक्कर में भी कई कोचिंग है ना, तो कोई पहले पढ़ रहा था मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में ही पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलो अच्छा। और घर परिवार में और कौन कौन है आपके? घर में एक सागर की दादी है, एक बड़ी बहन है इसकी, और बस मैं। अच्छा। हाँ। बड़ी बहन ये क्या कर रही? ये बीटेक कर रही है नोएडा बेनेट यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फिर आपने बताया बेटे तक बेटा रिजल्ट आ गया? हाँ, बेटा सो रहा था तो इसके एक दोस्त का फोन आया अच्छा। कि आंटी रिजल्ट आया। मैंने सागर को उठाया फटाफट, उठ के, ये उठता नहीं है जल्दी से, हाँ। पर मैं कि रिजल्ट आ गया बेटा, उठो जल्दी जल्दी से। उठ के रिजल्ट देकर फिर देख के बहुत खुश हुआ। करीब तो आपको हो कि उठेगा नहीं, पर फिर उठ किस तरह उठता, मतलब उठ किस तरह उठता होगा कोचिंग? वहां पे तो उठ जाता था, कभी फोन मैं भी कर देती, नहीं तो खुद ही। कभी कभी जैसे नहीं, रात को लेट हो जाता था, हाँ। तो फोन करके कहता था मम्मी मुझे सुबह उठा देना, फोन कर देना। और के कुछ आपने भी पीछे कोई ला गया, कोई दिक्कत परेशानी आई होंगी? देखो बेटा इतनी दूर पढ़ने भी जा रहा है, फाइनेंशियली भी या फिर वैस तरह भी, किसने सपोर्ट मिला कितना की? दिक्कत तो आई थी, इसके पापा के ये सीकर में था, तो वो हार्ड फेल हो गया था, तो जब उस टाइम दिक्कत आई थी। नहीं, ये पिछली साल ही निकाल देता, तो फिर 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा इस वजह से। हाँ, ये ऐसी तो बहुत दिक्कत आई थी फिर। और घर पे भी जो आपने बताया 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा, तो फिर घर पे कितनी की तैयारी करा करता उस बीच में भी? उस बीच में तो कुछ दिन के लिए तो बिल्कुल ही, जैसे इसकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर उसके बाद जब ड्रॉप लेकर गया वहां पे, तो फिर इसने अच्छी से तैयारी करी, अच्छी से पढ़ाई करी कि अपने पापा का सपना पूरा करूं। हाँ, मतलब बापू का सपना बेटे ने पूरा कर दिया। या भी एक घनी खुशी की बात। बेबे तू भी आजा। देखो बड़ी बाण हो है, वाह भाई के सब तो फालतू कान खिंचा, मैं खुद मेरे लिए खींचती रहा ग्रुप पढ़ ले निकम में तू कि मैं कर ले। तो जब छोटना भाई इतना बढ़िया कर रहा है, तो किसा महसूस हो रहा है आपने?
भाई अच्छा तो लगेगा, भाई ने इतना अच्छा काम किया, आईआईटी बॉम्बे मिली, उसको चाहिए थी और उसको मिल गई, अच्छी बात है। जब भाई ने तो सोच ली जेई नीट करने की, आप तो बड़े हो, आपके मन में नहीं आई? नहीं, मेरे को बिल्कुल मन में नहीं आया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जेई मेंस करना हो जाएगा, पर एडवांस बहुत डिफिकल्ट होता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट से बीटेक करूंगी। अच्छा अच्छा, हाँ मगर क्यों पचड़े में हाथ दिया ना, छोड़ना ना छोड़ना अपनी आप देख लेगा है जो मैं यहाँ किया बात। तो और सब बढ़िया, सारा माहौल बढ़िया चल रहा है फिलहाल? हाँ, आस पड़ोस में किसा की माहौल है? सब बहुत खुश है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, जो सुन रहा है वो ऐसे घर पे आते हैं, बधाई देके जाते हैं, सब अच्छा है। सब अच्छा चल रहा हाँ है। जी। तो एक बार परिवार आना था तो बातचीत होगी, एक बार दोबारा था फिर तो सागर सहरावत को ऊपर आ जावा वहां पा। आपका आइडियल कौन है, या बात पूछनी रहेगी थी? मेरी मम्मी मेरे आइडियल है, वो हर दिन मेहनत करती है, तो उनको देख के मेरे को भी मेहनत करने का वो प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ मैं भी मेहनत करूँ, इतनी मेहनत करूँ कि मेरे को जो चाहिए वो मिल जाए। और आखिरकार वो मिल गया। और आखिरकार वो मिल गया। तो ये जो आपने मिल गया, आपका जो अचीवमेंट जो चाह रहे थे आप, उसके पीछे पढ़ाई करी है? कौन कौन सी बुक किसी ने सजेस्ट करना चाहोगे जो कोई और भी तैयारी कर रहा हो? ठीक है कि कुछ उसने आप रूटीन बताना चाहोगे, भाई ये गलती मत करियो पढ़ते टाइम, या यो ज्यादा करना चाहिए, तो सारा कुछ एक बार बता दो। ना ना, देखो शुरू में जो कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं ना वही करने चाहिए, जब तक वो एक बार अच्छे से नहीं कर लें तब तक दूसरी बुक नहीं करनी चाहिए। मैंने सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल्स करे थे, कोई और बुक नहीं करी थी, तो उससे मेरा हो गया जो सब हो रहा है जो। अच्छा, मतलब कोचिंग के मॉड्यूल्स करे सबसे हाँ, पहले? कोचिंग के मॉड्यूल्स ही करे और कुछ नहीं लगाया मैंने एक्स्ट्रा। सागर सहरावत की अपनी दादी साथ में है, तो दादी का नाम है शांति देवी। इवनू देखांगे कि मन ने जोर तो बोलना पड़ेगा कि ये हौली हौली बोल लेंगी। माँ राम राम। राम राम। बढ़िया, ठीक सा? ठीक से कति मौज में कट रही है? बढ़िया है। इब तेरा पोता है बम्बई जाओ है, एडमिशन मिल गया उस कॉलेज के में, तो किसाक लाग रहा है, आस पड़ोसी आवा है कि नहीं बधाई देने? ठीक है। हैं? पढ़िए बात बैठो बोलना। मानू कह मैंने बोलना ना, अगर दादी इतनी बोल रहे हैं अपनी चाली में जो न कसर नहीं छोड़ी होगी। तो राजी हो रही है, पोता बढ़िया एडमिशन मिल गया कॉलेज में? देखो तो बढ़िया से बढ़िया से सेवा करे कि नहीं तेरी? मेरी सेवा करेगा जब आई को जब अभी तक बढ़िया से। अच्छो पढ़ो है इब्बे तो। हाँ, हाँ, तो पढ़ाई लिखाई में इतना नाम करने लाग रो है चौगरदाऊ ने। ठीक से। तो यो था जी सागर सहरावत अपने साथ में और उसका पूरा परिवार, जित इतना संघर्ष कराया है बालक ने एक छोटी सी उम्र में, जुकर तैयारी करने लग गया, अपना बढ़िया जेई निकाल लिया, जो चाहवे था उस कॉलेज में इसका एडमिशन हो गया, आईआईटी बॉम्बे इसका ही फाइनल हुआ है। पर इस तैयारी के बीच में 3 साल के सफर में बालक का जब मतलब सब तक करीबी इंसान हो है वो बाप होवे है, जुकर उसका बाप के कंधे के ऊपर जब बाप का हाथ पड़े है ना, तो उससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सके। और जब बीच में वो हाथ उठ जावे और उसके बाद में भी बालक वही डालत लग गया रहे, हाँ भाई मेरे बापू का सपना था मैंने वो पूरा करना है, तो वही उम्मीद के साथ में भाई पूरी तैयारी करी। इसको रिजल्ट आने के 1.5 साल पहले भाई के जो पापा जी हैं वो गुजर गए हार्ट फेल की वजह से, पर उसके बावजूद तैयारी नहीं छोड़ी। घर का माहौल आप सब समझ सको के हो सके है, पर फिर भी लगातार लग गया रहे यार। आखिर में क्या करे ना, संघर्ष करने वाला की और डटन वाला की कदे हार नहीं आया करे, और लास्ट में अपना मुकाम भी हासिल कर लिया, आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेवेगा, और फिर आगे तो हमने बेरा ही इंजीनियर साहब हम सब के बीच में होगा। राम राम, धन्यवाद।